जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए न्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देख रहे हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 11 तक नहीं देखा होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इस तथ्य की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी? रमन ने, न्यूटन ने, मैक्सवेल ने, आइंस्टाइन ने। बताइए यहाँ पर 1 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, न्यूटन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि लघु ज्वार भाटा कब आता है? पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन और शुक्ल पक्ष नवमी के दिन। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए लघु ज्वार भाटा कब आता है, तो शुक्ल पक्ष के सप्तमी के दिन। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा समकोण बनाते हैं तो अब लघु ज्वार भाटा आता है, और जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा ये तीनों एक सीध में रहता है तो दीर्घ ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली, हिमालय, प्रायद्वीपीय पठार और छोटा नागपुर का पठार। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला, बिल्कुल ही सही जवाब है। अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा चोटी के नाम क्या है? तो गुरु शिखर है, जिसका हाइट कितना है? तो 1722 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 4 प्रश्न है आपके सामने कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं, 31 अक्टूबर बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। नेक्स्ट यहाँ पर 5वां प्रश्न है आपके सामने कि कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया था। सबने आगे आंदोलन चलाया जाएगा। बी है हजारों के लिए संघर्ष, सी है पूर्ण स्वराज की प्राप्ति और डी है नस्ली भेदभाव का अंत। बताइए यहाँ पर 5वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कांग्रेस का जो 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसका अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, इसमें पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का मांग रखी गई थी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है आपके सामने। किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने से चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 4 ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो किसी चालक का जो प्रतिरोध है उसको अगर आधा कर देते हैं तो उसका ताप भी आधा हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है आपके सामने कि मरुस्थलीय पौधे का क्या गुण होता है? गुदेदार तना होता है, नुकीला पत्ता होता है, लंबी जड़ें होती है और डी है उपयुक्त में से सभी। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो मरुस्थलीय पौधे होता है उसका गुदेदार तना भी होता है, नुकीला पत्ता भी होता है और लंबी जड़ें भी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है? 4 ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, एप्पल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 9 प्रश्न है आपके सामने कि विडॉल परीक्षण का संबंध किस रोग से है? एड्स से है, कोरोना से है, टीबी से और टाइफाइड से है। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। किस प्रकार रोग होने पर विडॉल टेस्ट कराया जाता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, टाइफाइड बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने की थी? वाटसन ने, डुप्ले ने, मुनरो ने और क्लाइव ने। बताइए यहाँ पर 10वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने की? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, लॉर्ड क्लाइव बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है? परिवहन के द्वारा, भोजन रसधानी के द्वारा, केंद्रक के द्वारा और उत्पाद के द्वारा। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? अमीबा अपना भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है? तो उत्पाद के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने। बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, असम है, सिक्किम है और त्रिपुरा है। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो देखिए सबसे अधिक सीमा साझा करता है कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ? तो पश्चिम बंगाल। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। और 3 ओर से कौन सा राज्य घिरा हुआ है बांग्लादेश से? तो त्रिपुरा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? दिल्ली को, हैदराबाद को, मुंबई को और नोएडा को। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं मुंबई बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने कि कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, खादर मिट्टी और काली मिट्टी। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी, इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और ये भारत के किस राज्य में सबसे अधिक है ये मिट्टी? तो गुजरात में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रोटीन किससे बना होता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? प्रोटीन किससे बना होता है? तो ये एमिनो एसिड से बना होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार डैश है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर भारत में खेल में उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो देखिए पहले राजीव गांधी खेल रत्न बोला जाता था, लेकिन वर्तमान समय में 2021 से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार बोला जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि चेरनोबिल विनाशकारी परमाणु दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। चेरनोबिल परमाणु पावर प्लांट किस देश में स्थित है? पोलैंड में, यूक्रेन में, रोमानिया में और जर्मनी में। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यूक्रेन बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि नाभिकीय औषधीय तथा संबद्ध विज्ञान संस्थान है हैदराबाद में, पुणे में, नई दिल्ली में और मुंबई में। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 18वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं नई दिल्ली बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने। अदीस अबाबा किस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है? ईरान का, इथियोपिया का, सूडान का और नॉर्वे का। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 19वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं इथियोपिया बिल्कुल ही सही जवाब है। 20वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न में से किसके ठीक पहले हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931, पुनः समझौता 1932, गांधी मैकडोनाल्ड समझौता 1932 और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन है जो कि 1930 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था और गांधी इरविन समझौता 1931 के तहत इसको स्थगित किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के ठीक पहले, ठीक मतलब बाद कौन सा हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने कि किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले? कालीबंगा से, कारोती से, सोथी से, नोहर से। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला? तो कालीबंगा से, जो कि राजस्थान में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको PDF चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
22वां प्रश्न, एक ओजोन परत को प्रभावित करने वाले गैस का नाम क्या है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, ओजोन परत को प्रभावित करने वाला ओजोन परत जिसका अणु सूत्र होता है O3 और जो कि संताप मंडल में स्थित रहता है, और ये किससे रक्षा करता है? तो ये सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो भी पराबैंगनी किरण आती है पृथ्वी पर, उसको अवशोषित कर लेता है। इसको कौन नष्ट कर रहा है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। ग्रीन हाउस प्रभाव किससे गैस से होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से। याद रखें, नाइट्रस ऑक्साइड है जो कि लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है, और सबसे विषैला गैस यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि तापमान की इकाई निम्न में से कौन नहीं है? केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और कैंडेला। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए, तापमान की इकाई केल्विन भी है, सेल्सियस भी है, फ़ारेनहाइट भी। कैंडेला है जो कि ज्योति तीव्रता का सही मात्रक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न आपके सामने कि मार्स गैस निम्न में से कौन है? रेडॉन है, हीलियम, मीथेन और इथेन। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो मार्स गैस निम्न में से कौन सा है? तो मीथेन है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने कि ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? संगीत से, फिल्म से, पत्रकारिता से और साहित्य से। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संगीत से है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत का क्या कारण होता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए, सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत का क्या कारण है? तो उसमें नाभिकीय संलयन होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने कि जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, इल्तुतमिश ने और अकबर ने। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? जल्दी से बताइए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, फिरोज शाह तुगलक बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार का चट्टान है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कोयला किस प्रकार का चट्टान है? तो यह एक अवसादी चट्टान है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? तो चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आग्नेय चट्टान, दूसरा होता है अवसादी चट्टान और तीसरा होता है रूपांतरण चट्टान। तो देखिए, आग्नेय चट्टान जिसमें ये ज्वालामुखी से निर्माण होता है, इसका निर्माण किससे होता है? तो ज्वालामुखी से होता है। अवसादी चट्टान है जो कि ये नदियों के द्वारा जो अवसाद लाया जाता है, इससे अवसादी चट्टान के निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान में है जो कि जीवाश्म नहीं पाया जाता है, अवसादी चट्टान में जीवाश्म में पाया जाता है। और अवसादी चट्टान आग्नेय चट्टान से किसका निर्माण होता है? तो रूपांतरण चट्टान का निर्माण होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड्डी है। ये किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो अनामलाई पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। और इसका हाइट कितना है? तो इसका हाइट है 2695 मीटर है जो कि इसका हाइट है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने कि लक्षद्वीप निर्मित है ज्वालामुखी चट्टान से, प्रवाल भित्ति से। जल्दी से बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो लक्षद्वीप किससे निर्मित है? तो ये प्रवाल भित्ति से है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में किसने स्थानीय स्वशासन को लागू किया था? लॉर्ड डफरी ने, लॉर्ड लीटन ने, लॉर्ड रिपन ने और लॉर्ड कर्जन ने। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत में किसने स्थानीय स्वशासन को लागू किया था? तो लॉर्ड रिपन है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने कि ऑपरेशन माई सहेली निम्नलिखित विभागों में से किससे द्वारा शुरू किया था? भारतीय रेलवे के द्वारा, भारतीय डाक
BSNL के द्वारा और दिल्ली पुलिस के द्वारा। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारतीय रेलवे के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। 34वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक है? नर्मदा, गंगा, कोसी और सिंधु। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं नर्मदा नदी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि पौधे में जाइलम का क्या कार्य है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पौधे में जाइलम का क्या कार्य है? तो देखिए पौधे में जाइलम का कार्य है जल का परिवहन करना, भोजन का परिवहन करना, ये फ्लोएम का काम है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र, बिहार, केरल और उड़ीसा। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो ये उड़ीसा में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? चारों ऑप्शन देख लीजिए। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने कि सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच कौन सा ग्रह है? शनि, मंगल, शुक्र और अरुण। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सूर्य के दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध के बीच कौन सा ग्रह है? तो शुक्र है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक है जो कि बुध है। बुध के बाद से शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद से मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। ये 8 ग्रह है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था पुणे में, बॉम्बे में, सूरत में और लखनऊ में। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में यो ह्यूम के द्वारा किया गया था इसका स्थापना। और प्रथम जो अधिवेशन था बॉम्बे अधिवेशन, इसका अध्यक्षता कौन किए थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो यहाँ पर पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किया। चारों ऑप्शन देख लीजिए। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? प्रार्थना समाज को किसने लोकप्रिय किया? तो महादेव गोविंद रानाडे ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है आपके सामने कि किसके काल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया? शेर शाह, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किसके शासनकाल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया? तो किसके शासनकाल में? तो अकबर के। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है आपके सामने कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? 1885 में, 86 में, 87 में और 88 में। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? तो 1887 में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि जंग का रासायनिक नाम क्या होता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? चारों ऑप्शन देख लीजिए। जंग का रासायनिक नाम क्या होता है? तो जलयोजित फेरिक ऑक्साइड। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश और झारखंड। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन गैर नवीकरणीय पुनर्चक्रण स्रोत है? यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बोला गया है कि गैर नवीकरणीय पुनर्चक्रण। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं लोहा बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब। यहाँ पर ऊर्जा का स्रोत नहीं बोला जा रहा है। ऊर्जा का स्रोत बोला जाता है तो पेट्रोलियम, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 46वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन
नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेपी भू आकृति है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जाए, जलोढ़ पंख बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है आपके सामने है कि कोरापुट निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? बक्साइट के लिए, लौह अयस्क के लिए, कॉपर के लिए, अभ्रक के लिए। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कोरापुट निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। कोरापुट ये किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 48वां प्रश्न है कि ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है? इथाइल एल्कोहल में, एसिटिक एसिड में, पनीर में और दही में। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ईस्ट का प्रयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है? इथाइल एल्कोहल में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 49वां प्रश्न है आपके सामने कि जठर रस का पीएच मान क्या होता है? बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जठर रस का पीएच मान कितना होता है? तो 2 होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 50वां प्रश्न है सफ़ेद फास्फोरस का आकार होता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। सफ़ेद फास्फोरस का आकार कैसा होता है? तो चतुष्फलकीय होता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 51वां प्रश्न है आपके सामने कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी होती है? भूमध्य सागरीय, उष्णकटिबंधीय, शुष्क और अर्ध शुष्क। बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी होती है? तो उष्णकटिबंधीय। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 52वां प्रश्न है आपके सामने, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा कौन सा है? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा कौन सा था? तो सल्फा ड्रग्स। जो भी कैंडिडेट यहाँ ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 53वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ लचीला है? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन सा है? तो स्टील है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 54वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम है? यहाँ पर सबसे कम की बात की जा रही है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 54वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका है? तो एक्स किरण के। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 55वां प्रश्न है आपके सामने कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपाध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को। बताइए यहाँ पर 55वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो उपाध्यक्ष को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 56वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है? प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग का अंतर कहाँ पर आ जाता है? तो ध्रुवीकरण नहीं होता है। प्रकाश तरंग में जो कि ध्रुवीकरण होता है और ध्वनि तरंग में ध्रुवीकरण नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 57वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 57वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कौन सा शिलालेख? तो मास्की। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 58वां प्रश्न है आपके सामने कि चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री का आगे की ओर झुकना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 58वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, गति का जरूरत हो, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 59वां प्रश्न है कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? नर्मदा, महानदी, स्वर्णरेखा और शरावती। बताइए यहाँ पर 59वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो हुंड्रू जलप्रपात ये किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जाने, बिल्कुल ही सही जवाब है। एक याद रखिएगा, धुआधार जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी जो कि जबलपुर में है, याद। नेक्स्ट यहाँ पर 60वां प्रश्न है आपके सामने कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 60वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो रेटिना या दृष्टि पटल पर। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। अब मानव नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है? तो कॉर्निया को, याद रखिएगा।
तो इस प्रकार से सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।